ड्रामा सीरियल शेर। इस बार फजर शेर का साथ छोड़कर अपने घर वापस भाग ही गए और उसने साफ साफ मना कर दिया कि वो कभी भी शेर के साथ निकाह नहीं करेगी। उधर मलक शुजात इस बार शेर का कत्ल करने के ऊपर आ जाता है। आने वाली किसकी मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे। फजर का घर में इस बार बहुत अच्छे तरीके से ट्रीटमेंट करवाया जाता है, जहाँ पर शेर उसका ख्याल रख रहा होता है पास बैठकर, यही सोच रहा है कि कब फजर को होश आएगा। यहाँ पर उसी के सोचों और ख्यालों में खोया हुआ है। यहाँ पर उससे पूछना शुरू कर देता है, कहता है कि क्या तुम मुझसे मोहब्बत करती हो? सोच समझकर इस चीज का जवाब देना। ये बात सुनने के बाद यहाँ पर फजर बोल पड़ती, कहती है कि मुझे मोहब्बत है, लेकिन मोहब्बत होना और बात है शेर, मोहब्बत निभाना और बात है। हर लड़की का पहला प्यार उसका बाप होता है। यहाँ पर उसकी आंखों में आंसू आ ही जाते हैं। शेर उसे मनाने की भरपूर कोशिश करता है कि फजर मैं तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा मोहब्बत करता हूँ, अगर तुमने मेरा साथ ना दिया तो मैं अपने आप को मार लूंगा। दूसरी जानिब मलिक शुजात इस बार सारी की सारी यादें अपनी बेटी के लेकर जला रहा होता है कि यहाँ पर वजाद उसे मनाने की कोशिश करता है। कहता है कि भाईजान आपको हो क्या गया है, आपकी बड़ी बेटी है, हाथ जोड़ता हूँ आप लोगों के आगे के आप उसे माफ कर दें। मलिक शुजात कहता है कि मैं उसे कभी भी माफ नहीं करूंगा, जो कुछ मर्जी हो जाए। माचिस की तेल जलाकर इस बार उसकी यादों को जला ही देता है। इतना संगदिल बाप अपनी बेटी को लेकर के अगर उसने इस बार यहाँ पर शेर ने मोहब्बत का इजहार कर ही दिया तो उसके साथ इतनी ज्यादा नफरत करना शुरू हो गया कि उसको अपने घर से ही इसने निकाल दिया। उधर शेर बहुत ज्यादा खुश होता है कि यहाँ पर उसकी माँ भी के पीछे पीछे बदर यहाँ पर बड़ी अम्मा बोली पड़ती है, कहती है कि तुम लोग वहाँ पर जाकर दुश्मनी खत्म करने के लिए गए थे, लेकिन दुश्मन की बच्ची को उठाकर इस घर में लेकर आ गए हो। यहाँ पर शेर की माँ कहती है कि हमारा शेर बाजी ले गया है, बहू साथ लेकर आया है। ये बात सुनने के बाद सारे घर वाले परेशान हो जाते हैं। यहाँ पर बदर आद फाहद भी परेशान हो जाएंगे कि आखिर हो क्या गया है। उधर शेर फजर के पास बैठा हुआ यहाँ पर उसकी खिदमतें कर रहा होता है कि उसकी माँ उसके पास पहुंच ही जाती है, जहाँ पर इस बार दुल्हन का ड्रेस भी लेकर आ ही जाती है। ड्रेस इस बार जैसे ही सामने लेकर आती है तो ये बात फजर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती कि आखिर ये कर क्या रहे हैं। उसकी आंखों में आंसू होते हैं। सोच रही होती है कि अगर मैंने आज अपने बाबा को धोखा दे दिया है तो ऐसा ना हो कि आने वाले वक्त में उसका बाप उसकी शक्ल भी देखना पसंद ना करे। लेकिन ये सारी की सारी बातें इस बार वो समरा को भी बता ही देती हैं। समरा को जब इस बात का पता चलता है तो वो वजाद को बता देती है, कहती है कि कल शाम में ना उन दोनों का निकाह होने जा रहा है। वजाद कहता है कि ये कैसे हो सकता है, मुझे तो फजर की समझ नहीं आ रही कि फजर ने अपने बाबा के बगैर ये सब कुछ, ये सारे फैसले कैसे कर लिए हैं। समरा कहती है कि आपके भाई ने भी वैसे उसके साथ अच्छा नहीं किया। मुझे तो समझ नहीं आती कि बेटियों के नसीब ऐसे क्यों होते हैं, बेटियों के ऊपर ही ऐसा जुल्म क्यों होता है। निकाह के लिए इस बार शेर मनाने की भरपूर कोशिश करता है। फजर को कहता है कि हम देर नहीं कर सकते, हमें निकाह फौरन करना होगा, मुझे निकाह नहीं करना। साफ साफ यहाँ से वो मना कर ही देती है। यही बात कहने के बाद वो यहाँ से बेड से उठकर चले जाती है कि शेर यहाँ पर परेशान होकर रह जाता है। उसके पीछे पीछे शेर, यहाँ पर उसकी बहनें भी यहाँ पर देख रही होती हैं सारा का सारा माजरा कि आखिर यहाँ पर फजर कर क्या रही है, फजर इतने ज्यादा गुस्से में क्यों है। लेकिन फजर तो यहाँ से गुजर रही होती है। फजर के पीछे पीछे शेर यहाँ पर उसे मनाने की कोशिश करता है, लेकिन किसी की भी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। फजर ने इस बार शेर का साथ तो छोड़ दिया, लेकिन वो ये नहीं जानती कि उसके बाबा ने उसके साथ कितना ज्यादा जुल्म किया था, यहाँ तक कि उसको जहर पिलाने के पीछे भी हटाना था वो था। बागी बागी इस बार फजर घर में पहुंच ही जाएगी। उधर काका साहिब छत के ऊपर घूम रहे होते हैं, ये सारा का सारा वो माजरा भी देख रहे होते हैं। दूसरी जानिब मलिक शुजात इस बार सारी की सारी जमीनें और बड़ों के पास बैठा होता है कि यहाँ पर फजर की माँ बहुत ज्यादा परेशान होकर रह चुकी है जब से उसकी बेटी उसके घर से जा चुकी हुई है। उधर बड़ी अम्मा इस बार बदर को बता ही देती है, कहती है कि जो निकाह कल होना था ना वो नहीं हो रहा। ये बात सुनने के बाद यहाँ पर बदर हंसता मुस्कुराता है। इस बात के ऊपर बहुत ज्यादा खुश होता है कि शेर तो निकाह करने जा रहा था, उनके साथ सुलह करने जा रहा था, अब तो वो लड़की ही भाग गई, यहाँ पर क्या करेगा शेर भी। शेर की जिंदगी में शुरू से लेकर आज तक परेशानियां ही रही हैं। इस बार जब वो बेटी तो घर में चली जाएगी, उसके बाद फजर यहाँ पर बदली हुई पाएगा शेर भी। शेर के साथ मुलाकात करने के लिए इस बार मलिक शुजात भी पहुंच ही जाता है फस्टों में, जहाँ पर वो जाकर हवाई फायर कर देता
देता और कहता है आज के बाद मेरी बेटी की तरफ नजर उठाकर भी देखा ना तो मुझसे बुरा कोई भी ना होगा। ये बात सुनने के बाद शेर कहता है कि जब तक मैं जिंदा हूँ इस चीज से मैं कभी भी पीछे नहीं हटूंगा और आप अपनी ज़हन से ये बात को निकाल दीजिए कि मैं फजर को छोड़ूंगा। फजर का इस बात साथ निभाने के लिए शेर तो उसके बाबा के सामने डट ही जाता है, लेकिन दूसरी जानिब आहद फाहद बदर जिन्होंने इस बार फैसला कर लिया है कि वो शेर की जान लेकर ही रहेंगे क्योंकि आने वाले वक्त में शेर उनके लिए बहुत ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है, जिसकी वजह से उन्होंने फैसला कर लिया इस बार उसकी गाड़ी को तबाह कर देंगे लेकिन शेर बच जाएगा। लेकिन आने वाले वक्त में इसी फजर ने अगर शेर को धोखा दे दिया तो शेर की तो वो जान ही ले लेगी। कौन कौन चाहता है कि फजर को ऐसा नहीं करना चाहिए, शेर के साथ इतना बड़ा जुल्म। कौन कौन ये भी चाहता है कि जल्द अज जल्द उन दोनों की शादी भी कर दी जाए क्योंकि बदर आहद फाहद तो आपस में ही लड़कर मर जाएंगे क्योंकि रगून वाला तो इस बार कत्ल होने ही वाला है। आप सभी दोस्तों की क्या राय है नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बत भरी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाइएगा। अपने ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।